Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hope you must all be fine and safe at the home. So this is your biology teacher इमरान अली. आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड बायोडाइवर्सिटी इन पाकिस्तान. तो कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी को हम डिस्कस करेंगे इन बायोडाइवर्सिटी इन पाकिस्तान. फर्स्ट जो इस चैप्टर में हमने डिस्कस की हैं थिंग्स, दीज आर व्हाट डू यू मीन बाय द बायोडाइवर्सिटी and what are the levels of biodiversity. These things we have already discussed. So what do you mean by the conservation of biodiversity? यानी कि बायोडाइवर्सिटी की कंजर्वेशन से क्या मुराद है, क्या मतलब है इसका. तो कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी हम कह सकते हैं कैरिंग सेविंग स्पीसीज लिविंग ऑन अर्थ. तो ज़मीन पर रहने वाले जो भी ज़िंदगी के अक़साम हैं, लाइफ के किस्म हैं, उनको जो हम कंजर्व कर रहे हैं, उनको जो हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वी आर सेविंग देम फ्राम द डेंजर, फ्राम द एक्सटिंक्शन. दिस इज़ व्हाट कॉल्ड कंजर्वेशन. इसको हम क्या कहेंगे? कंजर्वेशन कहेंगे. एंड दैट इज़ व्हाट इज़ कंसिडर्ड एज कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी. नाउ अगर हम पाकिस्तान की बात करें, बायोडाइवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान की बात करें, सो पाकिस्तान इज़ अ वेरी लकी कंट्री. हाउ इट इज़ अ लकी कंट्री? इट हैज़ एवरी टाइप ऑफ जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर. यानी कि अगर आप पाकिस्तान को ऑब्ज़र्व करें तो पाकिस्तान में आपको हर किस्म की जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर जो है वो मिलेगी. सो व्हाट यू विल फाइंड हेयर, यू विल फाइंड डेजर्ट्स, फॉरेस्ट, हिल्स, प्लेट्यूज, कोस्टल एरियाज along the Arabian Sea and Karakoram means के ranges of mountain in the north. तो हर किस्म की जो है वो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर की वजह से यू विल फाइंड मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स, मीन्स के यू कैन से द हंड्रेड्स काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स टाइप ऑफ लाइफ इन द पाकिस्तान. So such huge blend of geography is rich in almost every kind of biodiversity, having both fauna and flora. Fauna means animals and plants. तो जियोलॉजिकली डाइवर्सिफाइड होने की वजह से आपको हर किस्म की जो है वो प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो पाकिस्तान में मिलेंगे. सो दिस इज़ व्हाट, दैट्स व्हाई द पाकिस्तान इज़ सो लकी हैविंग अ ह्यूज रिच काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म इन इट्स मीन्स के लैंड्स. Okay, so why we are conserving biodiversity? So reasons to conserve biodiversity. Why we conserve biodiversity? हमें biodiversity को क्यों conserve करना चाहिए? So there are some means के very important reason behind the conservation of biodiversity. Like we should conserve biodiversity to conserve biological resources which are very essential for the life. यानी कि many kind of plants, many kind of animals, these are very essential for the maintenance of the life, for as a food, as a part of medicine. तो हर किस्म की जो लाइफ एस्पेक्ट है, इट नीड सम पर्टिकुलर लिविंग रिसोर्स. तो लिविंग रिसोर्स को कंजर्व करने के लिए हमें बायोडाइवर्सिटी को क्या करना पड़ेगा? कंजर्व करना पड़ेगा. सो इट इज़ वेरी इसेंशियल टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, टू कंजर्व द बायोलॉजिकल रिसोर्सेस essential for the life. Second is we should conserve the biodiversity to protect the ecosystem. The place wherever living organism live, जहाँ पे भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो रह रहा है, उसको हम कहेंगे क्या? हैबिटेट. अगर हम उस ऑर्गेनिज्म की हैबिटेट को कंजर्व कर दें तो ऑर्गेनिज्म जो है इट विल कंटिन्यू इट्स जनरेशन. अगर हम उसकी हैबिटेट जो है वो डिस्टर्ब कर रहे हैं देन इट विल नेवर कंटिन्यू इट्स जनरेशन, और वन डे इट विल एक्सटिंक्ट, वन डे इट विल एंड. तो वो ऑर्गेनिज्म जो है वो मुकम्मल तरीके से ख़त्म हो जाएंगे. तो इकोसिस्टम को बैलेंस रखने के लिए भी हमें ज़रूरी है कि बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व किया जाए. The third means के reason behind the conservation of biodiversity is that with more plants and trees, soil erosion is avoided. What is soil erosion? Soil erosion, what is the run of the soil? यानी कि जो है वो सॉइल का रन ऑफ हो जाना, ख़त्म हो जाना, पानी में बह जाना जिसको कहते हैं. Many causes of soil erosion are there. One of them is water erosion of the soil. तो
उसको बचाने के लिए जो है वो ट्रीज़ और जो है वो प्लांट्स जो हैं वो हेल्प करते हैं। आप देखें कि किसी भी नदी के किनारे में जो है जहाँ पे ट्रीज़ और जो है वो प्लांट्स कल्टीवेटेड होंगे तो वहाँ से जो सॉइल है वो रन ऑफ नहीं होगी, वो पानी में बह नहीं सकेगी, क्योंकि वहाँ पे उस प्लांट्स के ट्रीज़ और जो प्लांट्स की जो रूट्स हैं वो क्या कर रही हैं, उसको कंजर्व कर रही हैं, थिक कर रही हैं उसको। दैट्स वाई टू अवॉइड सॉइल इरोजन वी शुड आल्सो कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी। नाउ व्हाट आर द मेन प्रॉब्लम्स टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी इन पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान में कौन से प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से बायोडाइवर्सिटी को जो है वो थ्रेट पहुंच रहा है। तो मेन जो की इश्यूज़ हैं पाकिस्तान में बिहाइंड द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, दैट इज़ लैक ऑफ अवेयरनेस। We the people of Pakistan are not much aware about our environment. We don't know what is happening around us. हमारे इर्दो गिर्दो नवा में क्या हो रहा है, कौन सी चेंजेस हो रही हैं, कौन से नुकसानात हो रहे हैं, जिनकी वजह से we are not conserving our environment, we are not protecting our environment. That is what the lack of conservation, not only to the civil society but to the decision makers, पॉलिसी मेकर्स, दे आर आल्सो अनअवेयर अबाउट दिस थिंग, यानी कि जो कि इस चीज़ को यानी कि हैंडल कर रहे हैं, जो कि इसको गवर्न कर रहे हैं, इवन दे आर अनअवेयर अबाउट दैट। देन वीक गवर्नेंस, पीपल एक्सप्लॉइट फॉरेस्ट, लिविंग ऑर्गेनिज़म। आप देखें कि मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो ट्रीज़ कट किए जाते हैं, जानवरों का शिकार किया जाता है, वेरी मीन्स के यूनिक स्पीशीज़ को मारा जाता है, एंड बिकॉज ऑफ द वीक गवर्नेंस। तो हमारी गवर्नमेंट वीक होने की वजह से भी जो है वो बायोडाइवर्सिटी जो है वो थ्रेट में पहुंच रही है, और इट इज़ इन थ्रेट। लेक ऑफ फंडिंग, प्रॉपर फंडिंग ना होने की वजह से भी बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना पाकिस्तान में बहुत ही मुश्किल हो गया है, यानी कि जो बायोडाइवर्सिटी फंडिंग है इट इज़ वेरी इन लो अमाउंट, दैट्स वाई गवर्नेंस इज़ वीक और अवेयर भी नहीं है हम। These all issues were mentioned in Article 2009 means के Biodiversity Action Plan, that these are the major key issues to be faced in Pakistan. That's why its biodiversity is under threat. तो आज के लेक्चर में हमने इतना ही समझना था। वी हैव अंडरस्टूड कंजर्वेशन इन बायोडाइवर्सिटी, व्हाट डू यू मीन बाय द कंजर्वेशन, रीजंस टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, एंड व्हाट आर द मेजर प्रॉब्लम्स इन पाकिस्तान फेसिंग इन सेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। होप यू अंडरस्टूड द लेक्चर। इंशाल्लाह ताला हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में फर्दर रिलेटेड थिंग्स जो है वो डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।